खूबसूरत झरनों, बहते पानियों, बुलंद-बाला पहाड़ों, मेहनती लोगों की सरजमीन, हज़ारा का खूबसूरत गांव, मॉडर्न विलेज नमली मेरा के हवाले से। नमली मेरा एबटाबाद गलियात में मौजूद एक गांव जो एबटाबाद की सबसे ऊंची चोटी मीरा जानी के दामन में वाक़ है। नमली मेरा सतह समुद्र से तकरीबन 7000 से 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। एबटाबाद की बुलंद तरीन चोटी 9800 से ज़ायद बुलंदी रखने वाली मीरा जानी भी यही वाक़ है। मीरा जानी पीक से चारों तरफ देखा जा सकता है। फोर्ट साइड व्यू रखने वाली इस चोटी से नथिया गली, गलियात, तरबेला, हवेलियाँ, एबटाबाद, ठंडियानी, आज़ाद कश्मीर और दूर दूर तक का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। नथिया गली के करीब नमली मेरा आबशार भी इसी गांव के हदूद में आती है, जिसे देखने हर साल हजारों सियाह मुल्क के कोने कोने से यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। नमली मेरा एबटाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। एबटाबाद से नमली मेरा तक रसाई बजरिया सड़क बगनोतर से है, जबकि दूसरी तरफ नथिया गली से भी यहाँ सड़क से रसाई मुमकिन है। चनाटी वो पहला मुकाम है जहाँ से नमली मेरा की आबादी शुरू होती है और नमली डन्ना तक ये आबाद है। जस्तर डन्ना से मेरा कलां शिखर और नमली से छम तक मुस्तकिल आबादी है। पहाड़ों की घाटियों पर ये बस्तियां आबाद हैं। गांव के दरमियान से एक बड़ी नदी, जिसे मुकामी जुबान में कस या दौड़ कहते हैं, गुजरती है, जिसके एक तरफ मेरा कलां, नमली और मेरा खुद, जबकि दूसरी तरफ जस्तर, नूर नाला, कुटली और छम है। पगड़ की पहाड़ी नमली और मेरा के दरमियान में वाक़ है, जो गांव को दो हिस्सों में तकसीम करती है। पगड़ से चनाटी, मेरा कलां और दूसरी तरफ डन्ना, मेरा खुद तक हर एक चीज़ आंखों के सामने नजर आती है। यहाँ का रहन सहन बहुत सादा है। कभी गांव में कच्चे मकानात हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी जगह जिस्ती चादर और कंक्रीट से बने घरों ने ले ली। इस गांव में पढ़ाई की शरह 90% से जायद है। तकसीम हिंद से पहले भी यहाँ स्कूल की तालीम दी जाती थी। अगरचे स्कूल की कोई मुस्तकिल इमारत न थी, लेकिन राजा अब्दुल अजीज तुर्क जैसे असादा तालीम की रोशनी से रोशनास करवाते। राजा अब्दुल अजीज साहब नमली मेरा के अवलीन असादा में से थे। आपने अपने कैरियर का आगाज 1940 में किया और 1980 तक दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहे। पाकिस्तान बनने के बाद प्राइमरी तक तालीम गांव में, जबकि प्राइमरी के बाद हाई स्कूल तक बगनोतर में हसूल इल्म के लिए जाया जाता, जो करीबी कस्बा है। यहाँ डाकखाना, लड़कों और लड़कियों के हाई स्कूल और प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं। सन 1976-77 में नमली मेरा में लड़कों का हाई स्कूल बना। 1990 की दहाई में लड़कियों का मिडिल स्कूल बनाया गया, जिसे बाद में 2017-18 में हाई का दर्जा दिया गया। सन 90 की दहाई में इस गांव को हज़ारा भर में मॉडर्न विलेज का टाइटल मिला। यहाँ इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी की काफ़ी सहूलियात मौजूद थी। बिजली 1987 में लगाई गई। टेलीफोन कनेक्शन का आगाज 90 की दहाई में हुआ। आबादी के बड़े हिस्से को घर घर पानी की सहूलत भी मौजूद थी। कभी पानी के लिए करीबी चश्मों पर जाया जाता, जहां पानी भरने के साथ साथ लड़कियों की महफिलें सजा करती, लेकिन वक्त की जिद्दत ने ये सब खत्म कर दिया। गांव में एक डिस्पेंसरी भी मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये नाकाफ़ी है।
खास कर मैरा कलां, जस्तर, मैरा खुर्द और दूसरे हिस्सों को डिस्पेंसरी तक रसाई बहुत दूर पड़ती है। किसी भी बीमारी की सूरत में मरीज को इलाज मुआवजे के लिए एबटाबाद लाया जाता है, जो गांव से दूर भी है और महंगा भी। हर इलेक्शन में सेहत की सहूलियात के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमलन ऐसा कुछ नहीं। सरदार चीफ गुलाम नबी का दौर बिलाशुबा नमली मैरा की तारीख का सुनहरी दौर माना जाता है। आप गलियात की एक सियासी कदावर शख्सियत थी। सरदार गुलाम नबी की वफात के बाद क़यादत का जो खला नमली मैरा में पैदा हुआ, वो सरदार वकार नबी और वकार नबी की वफात के बाद इनके बेटे सरदार शजाह नबी ने भरने की कोशिश तो की, लेकिन वो पिज़राई ना हासिल कर सके जो सरदार चीफ गुलाम नबी को हासिल हुई। करलाल यहाँ की आबादी का बड़ा कबीला है। दूसरे कबाइल में अवान, तुर्क राजा, मलिक, मुगल, अब्बासी और दूसरे छोटे कबाइल आबाद हैं। ये सब एक खानदान की तरह रहते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार, खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं। सादा जिंदगी गुजारते हैं। शहरी जिंदगी की चमक दमक और रोजगार ने बहुत से लोगों को गांव से दूर कर दिया। मुकामी आबादी की एक बड़ी तादाद ने शहरों में सुकूनत इख्तियार कर ली। गांव से नाता सिर्फ एक रस्मी सा रह गया। सिर्फ ईद या किसी गमी खुशी या किसी और मौके पर ही गांव का रुख किया जाता है। यहाँ लोगों के दुख दर्द भी सांझे हैं। जब फौतगी हुआ करती तो पूरे गांव में सोग होता। मैयत के घर में सोग नहीं मरता, क्योंकि गांव वाले इसे जिंदा रखते। अफसोस करने और फातिहा पढ़ने वाले फौतगी के घर जाकर गम में बराबर के शरीक होते हैं। गम के साथ साथ खुशियाँ भी ज़्यादा देर तक रहती हैं, बल्कि यूँ कहना बेजा न होगा कि खुशी के मौके ढूंढे जाया करते हैं। आज भी पुरानी रवायात को ज़िंदा किया गया है। बीमार की बीमार पुरसी करने देखने वालों का तांता बंदा रहता है, जो यहाँ के रहने वालों में इत्तेफाक, इत्तेहाद और भाईचारे की आला मिसाल है। शादी ब्याह की तकरीबात में यार बेली और रिश्तेदार काम काज में खूब हाथ बटाते हैं। शादी के दिन रखने से लेकर शादी के दिन तक हर एक की कोशिश होती है कि वो हाथ बटाए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से दूसरों की मदद के बगैर इस इवेंट को मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए सब मिलजुल कर शादी वाले घर के काम काज मिलजुल कर बांट लेते हैं। यहाँ लोगों का बुनियादी पेशा खेती बाड़ी और मवेशी पालना था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस रुझान में कमी आ गई। कभी सरे शाम यहाँ के रास्तों में शाम के वक्त बकरियों और भेड़ों को चरागाहों से वापस लाया जाता था। इन रास्तों में खूब रौनकें हुआ करती थी, लेकिन अब ये किस्सा परीना बन चुका है। रोजगार ने बहुत से लोगों को मैदानी इलाकों में मुआशी मौके तलाश करने पर मजबूर कर दिया। आसपास के कस्बों में नौकरियां करके रोजी रोटी कमाते हैं। अयूबिया और मरी नथिया गली के करीबी पहाड़ी कस्बों में होटल मुकामी लोगों को रोजगार फराहम करने का भी एक जरिया है, जबकि एबटाबाद यहाँ का करीबी शहर है जो रोजगार के साथ साथ रोजमर्रा की अशिया की खरीदो फरोख्त का अहम मरकज भी है। इसके अलावा मुलाजमत की गर्ज से बहुत से लोग फौज और सिविल सर्विसेज में मुलाजमत कर रहे हैं। यहाँ के अफराद मुल्क के बड़े इदारों में अहम ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम अशिया मुकामी दुकानों से मुयस्सर है, जबकि बड़ी खरीदारी के लिए एबटाबाद, नथिया गली और कालाबाग का रुख किया जाता है। कालाबाग बाजार तकसीम से पहले का एक कदीमी बाजार है। नमली मैरा में अगरचे रोड की सहूलत मौजूद है, लेकिन दहाइयों से इसकी मुरम्मत नहीं की गई। बावजूद इसके कि यहाँ के लोग आला सरकारी ओहदों पर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन रोड के हवाले से इनकी अदम दिलचस्पी गांव के साथ तहल्लुक को कमज़ोर दिखाती है।
लकड़ी ईंधन और घरों की तामीर का बुनियादी जरिया है। यहाँ गैस न होने की वजह से लकड़ी बतौर ईंधन इस्तेमाल की जाती है। लकड़ी का हसूल एक कठिन और मुश्किल कामों में से एक है। जलाने के लिए लकड़ी जंगलात से लाई जाती है। जंगल से लकड़ी लाना कोई आसान काम नहीं, जो मुश्किल कामों में से एक है। बाद साहब इस्तात लकड़ी के बजाय सिलेंडर गैस का इस्तेमाल करते हैं। सतह समुंदर से ऊंचाई पर होने की वजह से ये इलाका सर्दियों में इंतहाई सर्द रहता है और यहाँ बर्फ भी पड़ती है। अक्टूबर से शुरू होने वाला सर्दियों का सीज़न अप्रैल तक जारी रहता है। अप्रैल के बाद एक खुशगवार मौसम का आगाज़ होता है। अप्रैल के बाद दर्जा हरारत में कदरे इजाफा होता है और 30 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। जुलाई और अगस्त में मानसून बारिशों में दर्जा हरारत में खुशगवार कमी वाक़ई होती है। काश्तकारी आबादी का बुनियादी पेशा है। काश्तकारी दूर दराज इलाकों में बैलों के जरिए की जाती है, लेकिन चंद जगहों पर मशीनरी के जरिए ज़मीन पर हल चलाया जाता है। यहाँ आमतौर पर दो रवायती फसलें आलू और मकई ही उगाई जाती हैं। गांव के बहुत थोड़े से हिस्से में सर्दियों में सिर्फ गंदम की काश्त की जाती है। ये गंदम मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है। सर्दियों में सरसों, शलजम वगैरह बहुत थोड़ी मिकदार में काश्त की जाती है, जो घरेलू ज़रूरियात पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। यहाँ के लोग गरमाई चरागाहों पर आर्जी नकल मकानी करते थे। बेशतर जिम्मेदार मई से नवंबर तक बेर बकरियों का गिला और दूध वाली गाय भैंसों को लेकर निहायत बुलंद गरमाई चरागाहों में ले जाते। 4 से 5 माह वहाँ माल के हमरा मुकीम होते, फसलों की देखभाल करते और माल मवेशी को चारा डालते। वक्त गुजरने के साथ साथ इस रुझान में भी कमी आ गई। अब लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी पालने के बजाय मुलाजमत को तरजीह देते हैं। अब इन आर्जी चरागाहों पर जाना और नकल मकानी करना भी माजी का हिस्सा बन चुका। अब ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। कभी मकई की पिसाई के लिए पंचक्की या जंदर जाने वाले दोस्तों की टोलियां जाया करती थी। अब जंदर की जगह जदीद मशीनों ने ले ली। अब ये जंदर वक्त की धूल में कहीं गुम हो गए। नमली मैरा में मौसम के लिहाज से फल भी पाए जाते हैं। नमली मैरा में नाशपाती, सेब, काले अंगूर, अंजीर, आड़ू, जंगली बेर जिसे सिंजली कहा जाता है, शहतूत, अंजीर, खुबानी, अमलोग वगैरह वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। नमली मैरा के कबाइल के यहाँ जिरगे का तरीकाकार आज भी राइज है। जिरगा हज़ारा की सकाफत का एक बुनियादी जुज़्व है। जिरगे के जरिए अवाम को सस्ता इंसाफ फराम होता है। कबाइल अपने तमाम मामलात, झगड़े और बाहमी तनाज़ात जिरगे में हल करते हैं। इसे हम हज़ारा की अदालती निज़ाम भी कह सकते हैं। हज़ारा में जिरगा कदीम दौर से चला आ रहा है। गांव नमली मैरा मैरा कला में एक कदीमी दरबार हजरत बाबा गुलाब शाह गाजी का पहाड़ के कोने पर बड़े घने सायादार दरख्त के नीचे है। दरख्त ने दरबार को जैसे ढांप लिया हो। इन बुजुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सिखों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत पाई। इस मज़ार के बिल्कुल सामने दूसरी पहाड़ी पर इनके भाई का भी मज़ार है, जिसे तोपल वाली ज़ियारत कहा जाता है। वो भी सिखों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ के बच्चे भी खेलों में बेपनाह दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकाई खेल खेले जाते हैं, जबकि क्रिकेट यहाँ का पसंदीदा तरीन खेल है। नमली बैरा के पहाड़ी देहातों के आसपास का ज्यादातर इलाका दरख्तों से ढका है।
चोटियों में सदाबहार दरख्त शामिल है। यहाँ पहाड़ों पर कीमती जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, जिनसे नावाकफियत की वजह से इनसे खातिर खा इस्तेफादा हासिल नहीं किया जा सका। यहाँ पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ, झाड़ियों, जंगली फूल और कांटेदार झाड़ियों की कसरत देखी जा सकती है। बकरियाँ और दूसरे पालतू जानवर इन चरागाहों में चराए जाते हैं। फलकबोत पहाड़, घने जंगलात, सहरंगेज वादियाँ, झरने और आबशार, ये सब मिलकर नमली मेरा को इतना खूबसूरत बनाते हैं कि देखने वाले बार बार आने को जी चाहता है। यहाँ के लोगों की मुकामी ज़बान हिंदको है या पहाड़ी ज़बान, लेकिन उर्दू, इंग्लिश, पश्तो और इसके अलावा पंजाबी और दूसरी ज़बानें भी यहाँ के लोग जानते और समझ सकते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी